हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कृष्ण सेवक का 8वां अध्याय कर रहे हैं, जो पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है, मांसाहार के ऊपर ही है। तो हमने कल कुछ 8 पॉइंट्स हमने देखे थे, 8 कारण जिससे मांसाहार हमको नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान होता है अगर हम मांस खाते हैं, हेल्थ के लिए कितनी नुकसान है ये। और एक भ्रांत धारणा है कि हम जो विटामिन या प्रोटीन जो हमको मांस से मिलता है और कहीं से नहीं मिल सकता, परंतु दूध और सब्जियों में जो विटामिन है, प्रोटीन है, आयरन है, अगर हम सही तरीके से एक वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करें तो हम ये सारी जो भी चीज हमारे शरीर में जो भी चीजों की आवश्यकता है वो हमको दूध और शाक इत्यादि से हमको मिल जाएगी। इसके ऊपर हमने कल चर्चा किया था, तो आज हम उसको और आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरण की जाए। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ पर आगे जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें ये देखते हैं कि मांसाहारी भोजन स्वादिष्ट होता है। बहुत लोग टेस्ट के लिए ये बहुत स्वादिष्ट होता है, बाकी सब रीजन छोड़ दीजिए, स्वादिष्ट होता है इसलिए खाते हैं। तो इसके उत्तर में क्या कहा जाता है उसको हम पढ़ते हैं। ओके, तो कोई पढ़ लेगा इसको। हरे कृष्णा प्रभु। यस कोमल, कैन रीड इट। प्रश्न, मांसाहारी भोजन स्वादिष्ट होता है? उत्तर, वास्तव में मनुष्य मांसाहारी भोजन अपने जीभ स्वाद की लालसा, उसकी तृप्ति के लिए खाता है। बहुत लोगों को मांस का स्वाद अच्छा लगता है, यही मांसाहारी भोजन अपनाने का मुख्य कारण है। परंतु अनेक भारतीय व्यंजन ऐसे हैं जो स्वाद के मापदंड में अतुलनीय हैं। भारतीय शाकाहारी व्यंजन अनेक पुराने, उच्च स्तर एवं विभिन्न स्वाद से युक्त होते हैं। प्रश्न, मैं मांसाहारी भोजन खाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ, परंतु मुझे अपने परिवार वालों के दबाव में आकर खाना पड़ता है। उत्तर, ऐसे भी होता है कि किसी को मांसाहारी भोजन का स्वाद अच्छा नहीं लगता हो, परंतु परिवार, बिरादरी और दोस्तों के दबाव में आकर उसे खाना पड़ता हो। परंतु यदि हमारे आत्मीय सज्जन हमसे प्रेम करते हैं तो वे कभी भी हम पर दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रेम का अर्थ है स्वाधीनता। इसमें दबाव की कोई बात नहीं उठती है। घर में बनाए गए शाकाहारी भोजन को हम सदैव ही खा सकते हैं, अगर हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमें अपने अनुसार खान पान करने दिया जाए। अगर हम उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखते हैं तो वे हमारा अनुमोदन का आदर करेंगे। कई बार हमें सामाजिक अनुष्ठान जैसे कि विवाह, अन्नप्राशन, जन्मदिन इत्यादि में भाग लेना पड़ता है एवं वहां का भोजन खाना पड़ता है। तब हम फल, जल, दूध की मिठाई अथवा शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। Okay, you can continue with the questions. ओके प्रभु। प्रश्न 1, मांसाहार करने के साधारणतः हम क्या-क्या कारण दिखाते हैं?
सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। प्रश्न 2, एल्फ्रेड हर्पर ने क्या कहा था? प्रश्न 3, मांसाहारी भोजन ग्रहण करने में क्या नुकसान है? प्रश्न 4, हम इंद्रिय तृप्ति को डॉक्टर की बातों से ज्यादा महत्व देते हैं, क्या यह सत्य है? प्रश्न 5, अपने परिवार की सहयोग बिना किस प्रकार हम शाकाहारी भोजन खा सकते हैं? प्रश्न 6, सामाजिक अनुष्ठानों में किस प्रकार शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं? ओके, तो ये 6 प्रश्न आते हैं। अब ये 6 प्रश्न एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन के ऊपर भी नहीं आएगा, अगर इसको ये सब कुछ ना वेजिटेरियन फूड के ऊपर भी लागू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। तो मान लीजिए हम अभी, क्योंकि हम लोग के यहाँ सब लोग वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन कोई है नहीं, तो सब लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग इस मांसाहार शब्द को हटा के अनियन गार्लिक डाल देते हैं। अभी फर्क आता है वेजिटेरियन और प्योर वेजिटेरियन के बीच में फर्क आता है, तो शायद लोगों को एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि सब लोग वेजिटेरियन है। आई होप सब लोग वेजिटेरियन है। यहाँ पर कोई है क्या जो अभी भी नॉन वेजिटेरियन है? ओके, कोई नहीं है, सब वेजिटेरियन है। अच्छा, अभी इसमें से कितने लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है या जो केवल वेजिटेरियन है? प्योर वेजिटेरियन का अर्थ है जो लहसुन प्याज नहीं लेते हैं वो, और जो वेजिटेरियन है वो लहसुन प्याज लेते हैं बस। प्रभु मैं वेजिटेरियन। ओके, तो मतलब ये फिर हम लोग मांसाहार शब्द को हटा के वेजिटेरियन शब्द डाल देते हैं। आई थिंक फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में आएगा। जी प्रभु जी, सबके लिए कन्वीनियंट है। देखिए इसमें जी प्रभु जी, गलत फील करना या बुरा फील करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में अगर हम स्वीकार करते हैं कि हमको ये चीज नहीं पता और हमको हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसका हमको सोल्यूशन चाहिए, तब फिर हम सीख पाएंगे उसको। अगर हम हिचकिचाएंगे और सही चीज को सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमको उसका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक तो हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग मांसाहार को हटा के वेजिटेरियन शब्द शाकाहारी डाल देते हैं। अभी डिफरेंस आता है शाकाहारी में और शुद्ध शाकाहारी में। तो शाकाहारी अभी आ जाता है, तो शाकाहारी करने के साधारण हम क्या क्या कारण दिखाते हैं? हम दिखाते हैं कि शाकाहारी भोजन में जैसे दूध आ जाता है, सब्जियां आ जाती हैं, ये सब शाकाहारी भोजन है। तो हम शाकाहारी भोजन खाते हैं हमको, ताकि इसमें से उपयुक्त प्रोटीन मिले, उपयुक्त विटामिन मिले, उपयुक्त आयरन मिले, राइट। दूध में विटामिन भी है, दूध में प्रोटीन भी है, दूध में कैल्शियम भी है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो साग है, जो साग हम खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, उस ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन हैं। फिर जो हम राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, उस चावल में भी विटामिन हैं। मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर में हमको प्रोटीन्स उपयुक्त मात्रा में मिलती है, राइट। ये सब लोग अग्री करते हैं इस बात से। यस प्रभु। वेजिटेरियन फूड में हमको ये सब कुछ मिलता है। तो ये सब रीजन हम देते हैं शाकाहारी बनने का, शाकाहारी भोजन करने के। ये हम सब कारण दिखाते हैं कि इसमें ये सब कुछ है, इससे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और इससे किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती है, किसी तरह का किसी को तकलीफ नहीं होता है शाकाहारी में, राइट। अभी ये सब हम रीजन देते हैं। अब आता है कि हम शुद्ध शाकाहारी, ये था शाकाहारी
बनने के क्या क्या कारण। अब शुद्ध शाकाहारी फिर हम क्यों नहीं बन पा रहे? जब हम प्रोटीन युक्त डाइट, विटामिन युक्त डाइट, आयरन युक्त डाइट, हम जब इसमें ऑलरेडी हैं, तो हम फिर कृष्णेरियन डाइट क्यों नहीं अपना सक रहे? अभी प्रश्न ये आता है। तो अगर हम बोलेंगे, प्रश्न ऐसा हो गया, डायरेक्ट अगर प्रश्न करें तो हम लहसुन प्याज क्यों खा रहे हैं? हमको तो लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। जब हम वेजिटेरियन में हैं, जब हम नॉन वेजिटेरियन जैसी चीज को, मांस को छोड़ चुके हैं, तो क्यों हम लहसुन प्याज पे अटके हुए हैं? अभी ये आता है। अभी हम लोगों ने अब तक मांसाहार का खाने के डिसएडवांटेजेस को देखा। अब लहसुन प्याज खाने के डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, क्योंकि ये जो डिसएडवांटेज है ये भौतिक लेवल से कहीं ऊपर है। मांसाहार तो भौतिक लेवल पे आता है, परंतु ये लेवल उससे भी ऊपर है। सबसे पहला बात ये आता है कि हम जो साधना कर रहे हैं, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो साधना भक्ति का मतलब है तीन गुणों से ऊपर उठना। और हमने पहले चर्चा किया कि हम तमोगुण और रजोगुण में रह के भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए हमको सतोगुण में रहना पड़ेगा, राइट? ये सब लोगों ने इसको पढ़ा और इस पे अग्री भी किया, राइट? तो भक्ति सतोगुण में रह के की जाती है, तमोगुण और रजोगुण में रह के नहीं की जाती। तो जब लहसुन और प्याज आता है, लहसुन प्याज, मशरूम भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। मशरूम, लहसुन, प्याज, ये सब जो है ना तमोगुण के भोजन है, तामसिक भोजन है। अगर हमको सतोगुण में रहना है तो हमको सतोगुण में रह के जो कार्य किए जाते हैं, जो कार्य सतोगुण का होता है, जो भोजन सतोगुण का होता है, जो दान सतोगुण का होता है, जो लाइफस्टाइल सतोगुण का होता है, हमको वो लाइफस्टाइल को पालन करना पड़ेगा। क्योंकि उस लाइफस्टाइल को अगर हम पालन करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे, हम साधना कर पाएंगे। उस लाइफस्टाइल को हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम तमोगुण या रजोगुण का खान पान करेंगे तो हमारी आदतें भी तमोगुण और रजोगुण जैसी होंगी, हमारे कार्यकलाप भी रजोगुण और तमोगुण जैसे होंगे, हमारे सोच विचार भी रजोगुण और तमोगुण जैसे होंगे। तो जब हमारा सोच विचार, हमारे कार्य, हमारी डीलिंग्स अगर रजोगुण और तमोगुण में रहती है, तो फिर हम सतोगुण की भक्ति कैसे कर पाएंगे? हम स्ट्रगल करेंगे भक्ति करने में, साधना करने में, हमको तकलीफ होगी, हमको दिक्कत होगी। तो ये एक ऐसी चीज है। तो हमको यही एक हायर रीजन है कि हमको शाकाहारी से शुद्ध शाकाहारी क्यों बनना चाहिए। और एक और कारण है, क्योंकि हमको हर एक चीज, अभी हायर कॉज पे आते हैं, इससे भी उच्च स्तर एक और कारण है। उच्चतर एक कारण ये है कि हम को जो भी चीज है वो कृष्ण से मिली है। तो हमको भगवान गीता में आदेश देते हैं, यद करोसि यद अस्नासि, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, मुझे भोग लगा के खाओ, मुझे अर्पित करके करो। तो कृष्ण तो ये बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि तुम मुझे भोग लगा के खाओ। अगर तुम मुझे भोग लगा के नहीं खाते हो तो कृष्ण कहते हैं तुम पाप खा रहे हो। तो जब हम पाप खा रहे हैं, हम कृष्ण को ऑफरिंग नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, और हम वो पाप हो जाता है जो हम खा रहे हैं बगैर भोग लगाए, तो हमको पाप का फल भुगतने के लिए इस जन्म, इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। हो सकता है इस शरीर में हम पाप के फल भुगत ले, हो सकता है कुछ ऐसे हो जो हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। तो जब हम ऐसे पाप को हम कर रहे हैं जिसके लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? फिर तो हम पाप ही करें।
हम एक हाथ से पकड़ेंगे कि हम माला को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में हम पाप करेंगे, तो ये कैसे संभव है? तो ये भी समझना हमको बहुत जरूरी है। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति युक्त कार्य, हर एक वो चीज जो हमारी भक्ति में बाधा डालती है, हमको उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, उस चीज का त्याग कर देना चाहिए। और हर एक वो वस्तु, हर एक वो चीज जो हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए। तो ये दो मुख्य कारण है, क्योंकि प्रसाद हमारे आत्मा का भोजन है, क्योंकि वो कृष्ण को लगा हुआ है, कृष्ण को भोग किया हुआ है, कृष्ण को अर्पित किया, तो हमारे आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए तो पौष्टिक वो है, पोषण देता है, परंतु प्रसाद हमारे चेतना को भी शुद्ध करता है। ये मुख्य कारण है। हमको शाकाहारी बनने के कारण तो हमने देख ली कि सब कुछ, पर प्योर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी बनने के कारण मैं आपको इधर बता दिया। एल्फ्रेड हार्पर ने क्या कहा था उसको छोड़ देते हैं। मांसाहारी भोजन ग्रहण में क्या नुकसान है? तो अभी इसको मांसाहारी वर्ड को हम लोग वापस यहाँ पर हटा के शाकाहारी कर देते हैं। तो शाकाहारी भोजन ग्रहण करने में क्या नुकसान है? नुकसान ये है क्योंकि वो भगवान को भोग लगा हुआ नहीं है, तो वो पाप है और हमको उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। उस पाप का फल भुगतने के लिए हो सकता है हमको दोबारा जन्म लेना पड़े, हो सकता है हमको सैकड़ों जन्म फिर से लेना पड़े, और हो सकता है सैकड़ों जन्म में हमको भक्त का संग मिले, नहीं मिले, हम भक्ति कर पाए, नहीं कर पाए। वी डोंट हैव एनी गारंटी। तो ये बहुत जरूरी है। तो शाकाहारी भोजन करने का क्या नुकसान है? शाकाहारी भोजन करने का ये नुकसान है कि वो केवल शरीर के लिए, वो इंद्र तृप्ति के लिए हो जाता है। आज हमको पुचका खाने का शौक है, हम पुचका खाएंगे। आज मूढ़ी खाने का शौक है, मूढ़ी खाएंगे। आज चाट खाने का शौक है, चाट खाएंगे। आज हमको घुगनी घुगनी खा के उसके ऊपर प्याज डाल के खाने का शौक है। तो सब चीज हम जीवा के लिए कर रहे हैं। तो आज अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं और जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं, और जो मांसाहार कर रहे हैं वो भी जीवा के स्वाद के लिए कर रहे हैं, तो एक नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति और एक वेजिटेरियन व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही सूरत में हम जीवा के टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जीव की लालसा के लिए खा रहे हैं। तो इसमें भक्ति कहाँ से आई? भक्ति तब आएगी जब हम कृष्ण को अर्पित करके हम खा रहे हैं, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो शाकाहारी भोजन करने का ये नुकसान है कि हमको उसका फल भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार मांसाहारी भोजन का हमको फल भुगतना पड़ेगा, उसी प्रकार शाकाहारी भोजन भी अगर हम खाएंगे तो उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा, जब तक वो प्रसाद नहीं है। हम इंद्र तृप्ति को डॉक्टर की बातों से ज्यादा महत्व देते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य है, क्योंकि हमको जब भोजन के लिए बात आता है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर ने हमको कहा है ऐसा ऐसा खाओ। ये तो जो भौतिक जगत का डॉक्टर है, मटेरियल वर्ल्ड का डॉक्टर है, जो शरीर को देख रहा है, वो कहते हैं ये खाओ। और जो आध्यात्मिक डॉक्टर है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो स्पिरिचुअल डॉक्टर है, वो हमको क्या कहते हैं? वो डॉक्टर कहते हैं कि भगवान को भोग लगा के खाओ। तो क्यों हम भौतिक जगत के डॉक्टर को इतना महत्व देते हैं और आध्यात्मिक जगत के डॉक्टर को महत्व नहीं देते? तो हम इंद्र तृप्ति के लिए ही खा रहे हैं। अगर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं खाएंगे तो हम स्पिरिचुअल डॉक्टर को फॉलो करेंगे। इंद्र तृप्ति के लिए खाएंगे तो हम भौतिक जगत के मटेरियल डॉक्टर को फॉलो करेंगे। फिर अगला प्रश्न, अपने परिवार की सहयोग बिना किस प्रकार हम शाकाहारी भोजन खा सकते हैं? अभी इधर आ जाता है शाकाहारी वर्ड को हटा के हम शुद्ध शाकाहारी कर देते हैं, शुद्ध एक वर्ड ऐड करते हैं। अपने परिवार के सहयोग बिना किस प्रकार हम शुद्ध शाकाहारी भोजन खा सकते हैं? ये अभी आप लोग बताएंगे। जो लोग शाकाहारी में हैं वो परिवार के सहयोग बिना शुद्ध शाकाहारी में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? मेरे पास तो इसका उत्तर है, परंतु आप लोग बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा कि ये कैसे संभव है।
हम कुकिंग करते हैं, अगर हम स्वयं कुकिंग कर रहे हैं तो जैसे मैं जानता हूँ एक भक्त घर में होता है, उनके उस भक्त के घर में उसके परिवार वाले लहसुन वाला प्याज वाला खाते हैं, परंतु ये भक्त नहीं खाता, ये भगवान को भोग लगाता था। तो उसने कहा, क्या कहा है अपने घर में, अपनी पत्नी को उसने कहा है कि तुम बगैर लहसुन प्याज के सब्जी बनाओ, उसमें से सब्जी को निकालो, मैं उसको भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद तुमको चाहिए तो तुम उसमें प्याज का तड़का डाल के तुम लोग खाओ, पर मैं ये खाऊंगा। तो ये सबसे जो मतलब कहते हैं ना कि एकदम सिचुएशन को पूरे बैलेंस करके चलना और एकदम सही करना। तो इसमें क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही कालांतर में क्या होगा, धीरे 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 अल्टीमेटली लहसुन प्याज बनना भी बंद हो जाए। तो ये एक तरीका है कि परिवार के सहयोग बिना, मतलब परिवार के सहयोग बिना यहाँ पर कि सब लोगों को कुछ खाने का इच्छा है और हमको कुछ खाने का इच्छा है। इच्छा इन द हमारी इच्छा क्या, हमारी इच्छा केवल प्रसाद लेने की, और बाकी सबका इच्छा है तड़का मार के खाने का। तो ये यहाँ पर ये आता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को वाकई में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, तो बहुत जन या स्वयं अगर कुकिंग करते हैं तो उनको कुछ ऐसा कुक करना चाहिए जिसके में जो लहसुन प्याज के बगैर हो, और वो लोग उसमें से थोड़ा सा निकाल लें, भगवान को भोग लगाने के लिए 1 कटोरी जितना निकाल लें सब्जी, और फिर उसमें परिवार वालों के लिए प्याज का तड़का, या तो स्वादिष्ट एक्चुअली लहसुन प्याज के बगैर इतना जिसको बनाने आता है तो वो तो बहुत स्वादिष्ट बनाता है, जैसे हमारे घर में आता है, सीखना पड़ेगा, हर एक चीज का एक होता है तो सीखना पड़ेगा, बहुत स्वादिष्ट। अगर उसमें आपको टेस्ट आ गया तो फिर जीवन में लहसुन प्याज का हम बात ही नहीं करेंगे। फिर बनाना आना चाहिए उसको। जैसे पाव भाजी बनती है, पाव भाजी हमारे घर में बहुत सुंदर बनती है, लहसुन प्याज, उसमें प्याज का तड़का नहीं रहता है, बहुत सुंदर बनता है। चाइनीज में लहसुन प्याज नहीं डलता है, फ्राइड राइस बनता है, मंचूरियन बनता है, ये सब बनाने आना चाहिए। बनाने आने से बहुत टेस्टी सब चीजें बनती है, और वो सब फिर भगवान को अर्पण भी होता है, भगवान को भोग भी लगता है। तो उसका एक अपना ही महत्व है, अपना एक एडवांटेज भी है। अगला प्रश्न आता है, सामाजिक अनुष्ठानों में किस प्रकार शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं? तो सामाजिक अनुष्ठानों में किस प्रकार शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं मगर बगैर लहसुन प्याज का? इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। मैं स्वयं जैसे अपना एग्जाम्पल देता हूँ उसमें, कि मैं घर से खाना खा के जाता हूँ। अभी तो खैर अभी तो डिनर भी नहीं करता, तो ठीक है। पहले जब जाता था तो डिनर करके जाता था, और उधर जाके केवल फ्रूट्स लेता था, मिठाइयाँ लेता था, अगर ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो चावल लेता था, और चावल के साथ जो दही वड़ा का दही है वो डाल के खाता था। वेरी सिंपल, खाना ही थोड़ा सा है, फ्रूट्स और मिठाइयाँ इत्यादि इतना कुछ खा सकते हैं कि हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन हम वैसे प्लेट में लेके 3 बार भगवान का स्मरण करके श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के भगवान को स्मरण करके हम शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब प्रश्न के उत्तर मैंने ही दे दिए, मैंने ही सारे प्रश्न करके मैंने ही सारे उत्तर दे दिए, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर था। तो अब आप लोगों में से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग जिज्ञासा उसमें कर सकते हैं, तो मैं उसको फर्दर क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। ओके राजू को आपको कुछ बोलना था? प्रभु जी एक ही बात नहीं समझ में आया कि प्रभु जी बिना परिवार के सहयोग के कैसे हम, आपके परिवार के में सब लोगों को लहसुन प्याज वाला खाना है, आपको लहसुन प्याज वाला नहीं खाना है, तो दोनों ही केस में हमने बता दिया आपको। जैसे मैं शुरू में मैं जब इस्कॉन के साथ जुड़ा था 2010 दिसंबर में, तो हमने वाइफ को 2011 में हमारा भक्ति शास्त्री स्टार्ट हुआ था, तो उसमें प्रसाद के ऊपर में आ गया था साधना चाहती कि प्रसाद खाना है, नॉन वेजिटेरियन है तो माइनस मार्किंग है, वेजिटेरियन है
तो 0 मार्किंग, और प्योर वेजिटेरियन है तो प्लस मार्किंग है, ऐसे हमारा होता था, मुझे याद है। तो हमने जैसे वाइफ को बहुत सिंपल हमने बनाया, मतलब देखो मैं तो हूँ वेजिटेरियन, अभी हमारे घर में प्राय डेली रात को दाल चावल बनता है। तो जब दाल चावल बनता है तो उसमें प्याज लहसुन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उठता है क्या? दाल चावल में लहसुन प्याज का कोई प्रश्न आता है उसमें? नहीं प्रभु जी। ओके, हमने कहा 7 दिन का हमारा डिनर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दाल चावल खाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज का चक्कर ही नहीं है। अभी बचा लंच। अब ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं, पोहा इत्यादि खाते हैं, लाइट ब्रेकफास्ट। तो पराठों में, अब आलू के पराठे में प्याज डलता है क्या? नहीं डलता प्रभु है। जी। पनीर के पराठे में प्याज डलता है? नहीं नहीं डलता प्रभु है। जी। गोभी के पराठे में प्याज डलता है? नहीं नहीं डलता है। मूंग दाल के पराठे में प्याज डलता है? नहीं डलता है। नहीं। अभी पोहा में प्याज डलता है? नहीं डलता है। नहीं। उपमा में प्याज डलता है? नहीं डलता है। और आपका इडली में प्याज डलता है? नहीं डलता है। तो इतने सारे आइटम है जो बगैर प्याज का बनता है। और जैसे पकोड़े हुए, आलू के पकोड़े बनते हैं, इमली के पकोड़े, अपने अचार, जो कच्चे आम के पकोड़े बनते हैं, कद्दू के लौकी के पकोड़े बनते हैं। तो इन सब में तो ये सब जो पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े बनते हैं, तो इनमें कोई प्याज का नहीं। तो कितना वैरायटी हमारे पास है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिसमें लहसुन प्याज का कोई काम नहीं है। तो ब्रेकफास्ट और डिनर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी बचा लंच का प्रॉब्लम। तो लंच के प्रॉब्लम में आप जो है उसमें थोड़ा सा प्याज का चक्कर आता है कि कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए ऐसे। तो हमने बोला हर आइटम में आलू डाल दो, भिंडी के साथ आलू डाल दो, गोभी के साथ आलू डाल दो, और खुदरी के साथ आलू डाल दो, बैंगन का भरता बना दो, और या तो दूसरी कुछ बैंगन की सब्जी बना दो, कॉर्न की सब्जी बना दो, साग बना दो। तो क्या हुआ, इन किसी में प्याज का प्रॉब्लम आया? नहीं प्रभु जी। आपको अगर 7 सब्जी की वैरायटी बनाने आती है तो 7 सब्जी की वैरायटी में आप हफ्ते में डेली दोपहर को एक सब्जी फिक्स कर दें, तो उस सब्जी का नंबर फिर अगले हफ्ते आएगा, एक हफ्ते बाद। अब इस बीच में तो फिर एकादशी भी पड़ जाएगा, तो कितना वैरायटी हो गया। तो अभी हमने ये सब किया। हमने बोला कि ठीक है, हमारे लिए आलू भिंडी बना दो, आलू गोभी बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो हमको बेसिक जैसे कटहल का सब्जी बनता है, पंपकिन का सब्जी बनता है, मुझे पता नहीं पंपकिन को बांग्ला में, हिंदी में क्या एक कौन सा एक वर्ड आता है, कोहड़ा। कुमड़ा का सब्जी बनता है। मिक्स वेजिटेबल्स बनता है जिसमें सब गाजर, गोभी, बीन्स, मटर, आलू डल के सब्जी बनता है। तो कितने सारे ऑप्शंस है। तो ये अगर हमारे घर वाले मान लीजिए वो लोग बनाते हैं और वो लोग बोलेंगे हम येलो दाल बनाएंगे, तो येलो दाल में या चना दाल बनाएंगे, तो चना दाल की सब दाल बन गया, हमारे लिए थोड़ा सा निकाल दिया। फिर उनको अगर चाहिए तो प्याज का तड़का डाल करें, तो उनको नहीं खाना है, उनको लहसुन प्याज का टेस्ट चाहिए तो लहसुन प्याज का टेस्ट लेने दीजिए, हमारे लिए अलग से हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सहयोग नहीं होने का, कि उन लोगों को लहसुन प्याज वाला खाना है, हमको नहीं खाना है। तो ठीक है, घुगनी खाना है तो घुगनी खाइए, घुगनी में तो वैसे प्याज डलता है, घुगनी में तो ऊपर से कच्चा प्याज डलता है। ठीक है, अब हमको घुगनी दे दीजिए, हम मसाला सा डाल के ब्रेड के साथ खा लेंगे, और आप लोग फिर कच्चे प्याज डाल के उसको आराम से खाइए। जब मेरा माइक ऑन कर। समझ में आया राजू प्रभु जी? जी बात ये वो नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ प्रभु जी, बिना परिवार के सहयोग से प्रभु जी कठिन है। करना तो आदमी कर ही सकता है प्रभु जी, लेकिन बहुत कठिन है। अगर परिवार का सहयोग जब करने को कर सकता था तो कठिनाई कहाँ हुई? कठिनाई तब हुई कि जब नहीं कर पाएंगे। जब करने को कर सकते तो फिर कठिन नहीं हुआ। करने को अगर हम वो कार्य को कर सकते हैं तो फिर तो कठिनाई का शब्द ही नहीं आया। शुरू में लगेगा, 2 3 4
महीने हमको लगेगा कठिन है, परंतु फिर देखेंगे कुछ नहीं है, आराम का है। हम भी सोचते थे, हम भी जब 6-7 महीना पहले हमने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू किया, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमने सोचा यार कैसे होगा, रात को बिगर खाए हम कैसे रह पाएंगे, नींद कैसे आएगा रात को बिगर खाए। 1 महीना प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा बॉडी साइड इफेक्ट किया, गैस का प्रॉब्लम हुआ, पर हमने फिर उसको थोड़े से और सोचा और फाइन ट्यूनिंग किया। फाइन ट्यूनिंग में हमने उसको अपने डाइट को और थोड़ा सा ठीक किया, करने के बाद अभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको रात को कुछ खाना मिलता है नहीं मिलता है। सारा खेला जो है हमारे दिमाग का है, हमारे मन का खेला है, माइंड। अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। अगर मन को वश में नहीं कर पाए तो हम जितना भी कुछ कर लें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं। भगवान कहते हैं ना, जो मेरी भक्ति में मेरी सेवा करता है, भक्ति में मेरी पूजा करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकता है। तो अब हमको ये भगवान की कृपा के बगैर ही संभव नहीं है, तो हमको भगवान की कृपा के लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है कि हमको, जैसे अभी हमारे में एक और आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मेरा दीक्षा नहीं हो रहा था। मेरा दीक्षा में क्या प्रॉब्लम था कि हमारी वाइफ जो है चाय पीती थी, वाइफ चाय नहीं छोड़ी थी, तो हमें दीक्षा में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं मायापुर गया। मायापुर से, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ। है तो बहुत, मैं जितना बार इसको बोलता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी संभव है, पर हुआ है तो इसलिए संभव है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना किया, गुरु महाराज का दर्शन मैंने किया था कृष्णा नगर हाईवे में। मैं मतलब गुरु महाराज से मिलने के लिए मैं मायापुर से गाड़ी चला चला के कृष्णा नगर गया। कृष्णा नगर में फाइनली जब गुरु महाराज की गाड़ी रुकी तो मैं फिर अपनी गाड़ी में देखी, मुझे वापस आना था। गुरु महाराज कलकत्ता जा रहे थे और मैं वापस, मुझे मायापुर आना था। तो फिर कृष्णा नगर में गुरु महाराज की गाड़ी रुकी। आशागण को ने की वजह से, उनकी कृपा से मुझे गुरु महाराज का दर्शन हुआ। तो गुरु महाराज से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। आशागण को ने बोला हिज नेम इज सुरेश स्वामी एंड ही हैज टेकन शेल्टर। मतलब आशागण को ने गुरु महाराज को बोला कि मेरा नाम ये है, मैं ऑलरेडी गुरु आश्रय ले चुका हूं, पर मेरी दीक्षा नहीं हो रही है क्योंकि मेरी पत्नी चाय पी रही है। तो गुरु महाराज, तो आप कुछ कीजिए। तो मैंने गुरु महाराज को प्रार्थना किया, गुरु महाराज मैं आपसे कृपा लेना चाहता हूं, परंतु ये है, तो कृपया आप ही कुछ इसका उपाय कीजिए जिससे मेरा दीक्षा का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और मैं आपसे दीक्षा ले सकूं। गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला, गुरु महाराज ने केवल एक मुस्कुराहट, एक स्माइल दिया और मैंने गुरु महाराज के चरण को स्पर्श किया और फिर गुरु महाराज कलकत्ता के लिए निकल गए और मैं मायापुर वापस आ गई। क्योंकि मैं 2 दिन और था मायापुर में, किसी सेवा से गया था मायापुर, तो वो सेवा मेरा 2 दिन का और सेवा था, 1 दिन का और सेवा था। मुझे ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे मायापुर में, 1 और दिन का सेवा था, फिर मुझे वापस आना था। तो 1 हफ्ते बाद, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1 हफ्ते बाद मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मुझे ना चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं चाय छोड़ दे रही हूँ। समझ में आया अभी बात? जी प्रभु जी, आपके ऊपर गुरु महाराज की अपरंपार कृपा हो गई। गुरु महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा भक्तों का कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, गुरु महाराज उस प्रॉब्लम को भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान नरसिंह देव को, राधा माधव को, महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि इस भक्त की आध्यात्मिक जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो भगवान
की कृपा से ही ये संभव है। खाली हमको पता होना चाहिए हमको किसको अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को लेकर। समझ में आया अभी राजू को? जी प्रभु जी। तो इसमें भगवान की कृपा बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभी यही प्रॉब्लम अगर मैं डिस्कस नहीं करता, मैं आशुगण गुरु को नहीं बताता, गुरु महाराज को नहीं बताता, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता? हमारा आज तक दीक्षा नहीं हुआ होता, हम बैठे रहते सही से। तो हमको पता नहीं था भगवान से कैसे प्रार्थना करें। हमने भगवान के प्रतिनिधि को पकड़ा कि आप प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। समझ में आया? तो बहुत सारे जीवन में हमारी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे क्षमता से परे है। तो हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? हम तो किसी को पकड़ के उसका गला घोट नहीं सकते हैं, अपना सर दीवार से फोड़ नहीं सकते हैं। हमको उनके साथ ही रहना है, उनके बीच में रहना है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसके बारे में क्या सोचना। जो हमको करना चाहिए, भगवान की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए, तो भगवान की कृपा के लिए हमको भगवान से स्वयं प्रार्थना करनी चाहिए, हम वही करें। तो अगर ऐसा करेंगे तो कठिनाई कुछ नहीं है। अगर नहीं करेंगे और अपने आप स्वयं सोचेंगे कि हम इस प्रॉब्लम से उलझ लेंगे, सुलझ लेंगे, तो प्रॉब्लम तो हमको उल्टा कर देगी, हम सीधा नहीं हो पाएंगे। फिर वो ऐसा उल्टा करेगी। हम सिचुएशन को सीधा करने जाएंगे, देखेंगे सीधा करने के चक्कर में हम ही उल्टे हो गए और उल्टे के उल्टे रह जाएंगे। ठीक है राजू प्रभु? तो कठिनाई होती है भक्तिमय जीवन में। तो कठिनाई है क्या भौतिक जीवन में कठिनाइयां नहीं है? स्कूल में जब पढ़ रहे थे तभी भी कठिनाइयां थी, बहुत सारे सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे, ट्यूशन लेना पड़ता था, ट्यूशन लेने के बाद भी समझ में नहीं आता था। तो टीचर की कृपा होती थी तो हमको पास मार्क दे देते थे, कृपा मिलती थी ना, पास होते 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 तो अल्टीमेटली तो पास हुए ना, कृपा हुई ना। तो वो तो भौतिक कृपा थी, इधर तो आध्यात्मिक कृपा है, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। तो जो कर सकते हैं वो हमको, जो करने की हमारी क्षमता है हम प्रैक्टिस वो तो करना चाहिए ना। प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे 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 सोचेंगे, तो प्रॉब्लम के बारे में सोचने से तो प्रॉब्लम का हल नहीं है। प्रॉब्लम तो छोटा प्रॉब्लम भी बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा सोचेंगे, लेकिन प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में सोचेंगे तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी छोटा हो जाएगा। और केवल प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी बड़ा हो जाएगा। तो सलूशन, पॉजिटिव थिंकिंग, सलूशन के बारे में सोचना चाहिए। सलूशन के बारे में सोचें तो कठिनाई कुछ भी नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का एक सलूशन है। खाली हमको पता होना चाहिए, हमको ज्ञात होना चाहिए, या हमको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। ठीक है राजू को लगेगा फिलॉसफी है, पर मैं तो प्रैक्टिकली इसको फील कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ प्रैक्टिकली। क्योंकि मैं शुरू से खुली किताब हूँ, मैं जो भी होता है मन में मैं बोल देता हूँ, मैं मन के अंदर कुछ नहीं रखता, रखने से मेरा ही टेंशन है, इसलिए मैं बोल देता हूँ सामने। भाई हमसे नहीं होगा, हम तो सरेंडर हो जाता है, हमसे तो नहीं होने वाला, हमारा ये प्रॉब्लम अभी आप ही समझिए क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इसका उपाय आप ही कीजिए, हमसे तो नहीं हो रहा है। हम तो ऐसा एक एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ओपन एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तो सही, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है राजू को मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, मैंने जो किया है मैं वही बता रहा हूँ। हद से बाहर जाके तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, इम्पॉसिबल बोल के कुछ बोल नहीं पाऊंगा, पॉसिबल हर एक चीज है। ओके, और कोई किसी को प्रश्न या कोई कमेंट? प्रैक्टिकलिटी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे ना, मशरूम वेज में आता है कि नॉन वेज में आता है प्रभु जी? मशरूम वेज में आता है, पर खाते नहीं है, तामसिक है। भगवान को भोग नहीं लगता है वो जी, इसलिए हम लोग खाते भी नहीं है। मुझे नहीं पता था। ओ कृष्णा, तमोगुण में खाती नहीं वो, फिर भी एक बार बीच में खा ली थी बहुत पहले।
भगवान को भोग नहीं मालूम- लगता है, इसलिए हम लोग खाते भी। चिकन नहीं खाएंगे प्रभु। ठीक है प्रभु जी। सोया होता है ना, सोया चंक्स, सोयाबीन सोयाबीन। सोया चंक्स, न्यूट्रेला का, फॉर्चून का, वो भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हाई प्रोटीन डाइट होता है। खाना चाहिए प्रोटीन के लिए, पर रेगुलर नहीं खाना चाहिए। महीने 2-4 महीने में एक आध बार खा लिया तो खा लिया, वो भी हाई उसमें उसको वेजिटेरियन मीट बोलते हैं, वेजिटेरियन मीट सोया को, तो बहुत रेयर खाना चाहिए। नहीं खाए तो अच्छा है, बहुत हाई प्रोटीन होता है उसमें। और खास करके कार्तिक महीने में, चतुर्मास में तो एकदम ही नहीं खाना चाहिए उसको। ऑड टाइम पे एक आध बार आप लोगों ने खा लिया, पर रेगुलर उसको डाइट में नहीं रखना चाहिए सोया को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खा सकते हैं, भगवान का ऑफरिंग होता है, पर रेगुलर बेसिस में नहीं खाना चाहिए, हाई प्रोटीन होता है उसमें। तो हाई प्रोटीन वाला चीज हमारे बदन को गर्म करता है और हमारे दिमाग में तामसिक, रजोगुण और तमोगुण को ज्यादा प्रभाव करता है वो हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं ओपन, मुझे पता नहीं है किसको लाइफ में और क्या प्रॉब्लम्स हैं खान पान को लेके। ओके, अमला जैसल माता जी, अमिया रमन माता जी, अंशु मित्तल माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी। बबीता अग्रवाल माता जी के यहाँ पर तो एकदम परफेक्ट है। मैं तो उनके यहाँ पर तो मिर्चा भी नहीं चलता। मैं तो उस दिन इनके यहाँ गया था, मुझे बहुत स्वादिष्ट, बहुत सिंपल फूड था। आलू गोभी की सब्जी थी और साग था। मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम सिंपल फूड, घर का जैसे खाना, गरम गरम रोटियां, बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। जो वो तो जगन्नाथ जी के लिए बनाती हैं, तो उनको तो पता ही है कि कैसे जगन्नाथ जी को मिर्ची की चीजें, मसालेदार चीजें भोग नहीं लगती, स्पाइसी वाले आइटम्स भोग नहीं लगते हैं। सिंपल सादा खाना भगवान को ऑफरिंग होता है, सतोगुण के होता है। तो उनके वहां पर बहुत अच्छा बनता है। और भावना, कोमल, लीलावती, मोहिनी माता जी वृंदावन में है, तो उनका भी अपना ही बहुत हाई लेवल है उनका भी, प्रसादम को हरे लेके, कृष्ण। कुकिंग को लेके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी। आपका क्लास प्रभु जी, ये क्लास सुनती हूँ ना तो लगता है कितना कुछ बाकी है जानना, अभी भी बाकी है कुछ। कभी कभी होता है ना कि बच्चों का जो अल्फाबेट, जो मतलब 4-5 का बुक्स है, वो पढ़ने से लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, यार ये तो मुझे मालूम नहीं, ऐसे लगता है कितना कुछ बाकी है। तो आपको क्लास से प्रभु जी क्या बुक्स, मुझे लिस्ट एक बार मिल जाए ना तो मैं एक बार यहाँ देख लूंगी। हाँ, ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो भी प्रभु जी बहुत सारे मेडिसिन में बोलते हैं कि वो रहता है, कैप्सूल्स वगैरह नहीं खाना चाहिए। कैप्सूल्स नहीं खाना चाहिए। कैप्सूल्स में जेलेटिन रहता है और जेलेटिन चर्बी से बनता है। हाँ, कैप्सूल्स इनटेक नहीं करना चाहिए। आप मेडिसिन, टैबलेट्स ले सकते हैं, सिरप्स ले सकते हैं, कैप्सूल्स को नहीं लेना चाहिए। हम लोग नहीं लेते फिर भी, वो हम तो डॉक्टर। कैप्सूल का जो आउटर कवरिंग है वो जेल से बना रहता है, अंदर में तो पाउडर रहता है, पर जो कैप्सूल का ऊपर कवरिंग है वो जेल का बना रहता है, जेलेटिन का रहता है। तो जेलेटिन चर्बी से बनता है, नॉन वेजिटेरियन में आ जाता है, इससे उसको नहीं खाना। डॉक्टर लोग को बोलने से कि हम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो उस हिसाब से दवाई दे देते हैं, तो कैप्सूल नहीं लिखते। हर दवाई का वेजिटेरियन वर्जन है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। सबसे बेस्ट होम्योपैथी लेना, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो होम्योपैथी की करती हूँ। एलोपैथी में दिक्कत होता है। मैं तो जैसे होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गया हूँ पूरा, तो होम्योपैथी। मैं भी होम्योपैथी की करती हूँ। डाइट ठीक रहेगा ना तो बीमारियां भी कम पड़ेगी। डाइट उल्टा पुल्टा रहेगा तो हमारा शरीर जो है बीमारी का घर बन जाएगा। ओके, कि खान पान ठीक रहेगा ना तो बीमारियां भी नहीं होंगी। बीमारियां होती क्यों? हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, इसलिए बीमारियां होती हैं। इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, खान पान ठीक रहेगा, तो हमको बीमारियां भी जल्दी नहीं होंगी, क्योंकि भौतिक शरीर से तो बीमारियां होंगी, पर कोई मेजर सीरियस बीमारी हमको नहीं होगी। ठीक है,
ओके इसमें बहुत सारा साइंस भी आता है इसमें कि हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो एवरी 7 years चेंज होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो अगर हम कभी भी इस कैलकुलेशन से चलेंगे तो हम देखेंगे, हम जब भी सात्विक भोजन पे आ जाएंगे, प्योर सात्विक भोजन पे आ जाएंगे ना, तो 3-4 साल 5 साल बाद ना हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्योंकि सेल्स चेंज होते हैं ना, तो सेल्स के साथ जो बीमारियां वो भी खत्म हो जाती है, नए सेल्स जो बनते हैं उसमें फिर हमको बीमारियां नहीं होती सात्विक भोजन पे अगर हम कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। आप कहीं कोई भी आप गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये कि हमारे ह्यूमन बॉडी में एवरी 7 years में सेल्स चेंज होते हैं। तो सात्विक भोजन रहेगा तो हमारे जो नए सेल्स हैं उससे हमको बीमारियां नहीं होंगी इन द सेंस कोई मेजर बीमारियां नहीं होंगी। बाकी तो सर्दी खांसी हल्का फुल्का इधर उधर ये तो लगा ही रहता है, ये तो मौसम का है, कहते हैं ना मौसम का जादू है मिटवा। तो ये वाला सर्दी खांसी तो मौसम का जादू चलते रहेगा, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी से बारिश होती है तो खराब होता है, ज्यादा ठंडी होती है तो शरीर खराब होता है, तो वो थोड़ा बहुत रहेगा बट मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा सात्विक डाइट में। ओके और किसी को कोई प्रश्न? मुकेश प्रभु, मंजू जायसवाल माता जी, राखी सिंह माता जी, सुलेखा जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी। हरे हाँ ओके तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है किसी को, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करूं फिर। अमीरामन माता जी आपको कुछ पूछना था क्या? अंजू मित्तल माता जी आपको कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। ओके ठीक है, तो फिर मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।